एक दिन बीबी बिस्किट का पूरा पैकेट लेकर खड़ूसपति को देने गई। खड़ूसपति ने उनमें से एक बिस्किट निकाला और अपनी बीबी को दिया और बाकी पूरा पैकेट वो खुद खा गया, क्योंकि खड़ूस को किसी पंडित जी ने कहा है कि तुम पूरा पैकेट यदि खुद खाओगे और उनमें से एक दाना बस अपनी बीबी को दोगे तो तुम बहुत ही जल्द अमीर बन जाओगे। तो पंडित जी की बात सुनते हुए खड़ूस वैसा ही करने लगा और बीबी को हमेशा एक पीस देता और पूरा पैकेट खुद खा लेता। हद बार तो तब हो गई जब खड़ूस ने फ्राई चूड़ा का पैकेट मंगाया और पूरा फ्राई चूड़ा का पैकेट खुद खा लिया और उनमें से एक चूड़ा का दाना अपनी बीबी को दे दिया। जब बीबी ने कहा कि इसमें मेरा पेट थोड़ी भरेगा तो पति बोलता है, यही खाओ तब ना हम अमीर बनेंगे। ये बोलकर खड़ूस अपने खाने में व्यस्त हो गया और बेचारी बीबी चूड़े का एक दाना खाकर उदास होकर वहाँ से चली गई। तो हद हो गई, मैं भूखे रहती हूँ और वो पेट भर के खाता है। मुझे कुछ तो करना होगा, इसे सबक सिखाना होगा। ये सोचते ही बीबी के दिमाग में खुरापाती आइडिया आया और उसने एक ट्रॉली लिया और ट्रॉली को पूरा बिस्किट से भर दिया और वो उस भरी हुई बिस्किट की ट्रॉली को ले गई और अपने खड़ूसपति को इसमें क्या दिया। है? ये पूरी ट्रॉली बिस्किट से भरी हुई है, ये पूरी ट्रॉली आपको खानी होगी। ये बात सुनते ही खड़ूस के तो होश उड़ गए। बीबी ने तुरंत उसमें से एक बिस्किट अपने लिए निकाला और बोला कि ये ट्रॉली भर के बिस्किट आपको खानी होगी, क्योंकि पंडित जी ने क्या कहा है आपको याद है ना। जब बीबी अपने खड़ूसपति को चिप्स कुरकुरे पॉपकॉर्न देकर जा रही थी तभी उसका खड़ूसपति उसे रोकता है और बोलता मैं है, तो बच्चा हूँ ना, मुझे खिलाओ। क्योंकि खड़ूसपति को लगता है कि उसने अपना बचपन अच्छे से नहीं जिया है, इसलिए वो अपना बचपन फिर से अपने बच्चे के साथ जिएगा। अब बीबी इस बात से परेशान थी कि उसे अपने छोटे बच्चे के साथ साथ इस बड़े बच्चे को भी संभालना है। थोड़ी देर बाद जब खड़ूसपति खिलौनों के साथ खेल रहा था तो उसके पेट में दर्द महसूस हुआ, तो उसने अपनी बीबी को बुलाया। जब बीबी ने पूछा क्या हुआ तो पति बोलता है, मुझे पोटी लगी है, तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे लिए डायपर लेके आओ, मैं तो बच्चा हूँ ना। ये सब सुनकर बीबी का गुस्सा तो सातवें आसमान में चढ़ चुका था, लेकिन गुस्से में ही वो जाकर डायपर लेकर आए और अपने खड़ूसपति को लाके दिया। जब बीबी डायपर देकर जा रही थी तभी उसका खड़ूसपति उसे रोकता है और बोलता है, मेरा डायपर चेंज तुम्हें ही करना है, मैं तो बच्चा हूँ ना। ये बात सुनते ही बीबी को बहुत बड़ा सदमा लगा और वो सदमे में ही भागते भागते किचन चली गई। इस खड़ूस ने तो हद ही पार कर दी है, अब मैं इसकी सूसू और पोटी साफ करूं। बड़ा आया बच्चा बनने वाला, अपनी उम्र देखिए। अब तो इस खड़ूस का कुछ करना ही होगा। गुस्से में लाल बीबी को कुछ आइडिया आता है और वो एक कटोरा लेती है, उसमें थोड़ा दूध डालती है और उसमें एक रोटी के टुकड़े टुकड़े करके डाल देती है और ले जाके अपने खड़ूसपति को देती है। जब पति उसे देखता है तो पूछता है, ये क्या है? ये दूध रोटी है, लो खाओ। ये मैं नहीं खाऊंगा। ये बात सुनते ही बीबी चिप्स का पैकेट उसे छीन लेती है और एक थप्पड़ जड़ देती है। चुपचाप से खाओ खाओ, बच्चे ये दूध रोटी खाते हैं, जंक फूड्स नहीं। ये तो तुम्हें खाना ही होगा क्योंकि तुम तो बच्चे हो ना। अब खड़ूस को समझ में आ गया था कि बच्चा बनना भी इजी नहीं है। आज बीबी अपने खड़ूसपति से बहुत खुश थी क्योंकि आज खड़ूस को अपनी बीबी में बहुत प्यार आ रहा था। वो कोई भी चीज खाता तो अपनी बीबी से शेयर जरूर करता। जब बीबी ने 2 पराठे बना के अपने खड़ूसपति के पास ले गई तो उस खड़ूस ने एक पराठा अपनी बीबी को खिलाया और एक पराठा वो खुद खाया। बीबी अपने खड़ूसपति के इस व्यवहार से बहुत खुश थी और उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। पराठे खाने के बाद भी उस खड़ूस का पेट नहीं भरा और उसने अपनी बीबी को कहा कि अब मुझे मिर्ची के पराठे खाने के मन कर रहे हैं। मिर्ची के पराठे? यस, जाके लेके आओ। बीबी अपने खड़ूसपति की इस फरमाइश को पूरा करने के लिए मिर्ची के पराठे बनाने चली गई। बीबी को मिर्ची के पराठे बनाने में अजीब तो लग रहा था, लेकिन क्या करती, पति का फरमाइश था, पूरा तो करना ही था। उसने आटे में मिर्ची का पाउडर डाला और उसका गोलिया बनाकर उसका रोटी सेक डाला। मिर्ची के पराठे बन जाने के बाद उस पराठे को प्लेट में परोसा और अपने पति को देने चली गई। मिर्ची का पराठा खड़ूस को देने के बाद बीबी जब जाने लगी तो खड़ूस ने उसे रोका और बोला कि एक पराठा तुम भी खाओ। बीबी बोली, नहीं नहीं, ये मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन खड़ूसपति ने एक नहीं सुना और बोला कि हम मिल बांट के खाएंगे, जो भी मैं खाऊंगा तुम्हें खाना होगा, और उसके मुंह पे जबरदस्ती मिर्ची का पराठा डाल दिया। बीबी को बहुत ही ज्यादा तीखा लगा और बेचारी रोते रोते वहाँ से चली गई। बीबी को मिर्ची का पराठा खाने के बाद इतना तीखा लगा कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो सोच रही थी, इनका प्यार भी मेरे लिए जहर है, जहर। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। थोड़ी देर बाद खाना ना मिलने पर पति किचन में आता है और पूछता है अपनी बीवी से, आज खाना वाना नहीं बनाया है क्या? नहीं बनाया। क्यों?
क्योंकि ना मैंने आज फास्टिंग की है और मैंने फास्टिंग की है तो आप भी कुछ खाओगे नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए भी कुछ नहीं बनाया। ये सुनते ही खड़ूस का तो दिमाग ही घूम गया और वो रोते रोते वहाँ से चला गया। आज खड़ूस पति ने तो हद ही पार कर दी। जब खड़ूस को भूख लगा तो अपनी बीवी को कुछ खाना लाने को बोला। जब बीबी किचन गई तो देखती है कि कोई भी सब्जी नहीं है। तो बीबी सोचने लगी कि आखिर उस खड़ूस को क्या बना के दूं। तो उसे आइडिया आया कि उसने करेले सुखाए थे जिसके बीज बचे हुए थे। उस बीज को उसने फ्राई किया और अपने पति को रोटी के साथ परोस दिया। जब पति ने उस करेले के फ्राई बीज को खाया तो उसे बहुत पसंद आया और पूछा कि आखिर ये क्या है। तो बीवी ने बताया कि ये करेले के बीज है। तो खड़ूस पति ने अपनी बीवी के खाने की तारीफ की, जिसे सुनकर बीवी पूरी खुश हो गई और खुशी खुशी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जब बीवी खाना बनाने के लिए किचन में सब्जी काट रही थी तभी वो खड़ूस पति आया और बोला कि मुझे कद्दू के बीज भी चाहिए और हाँ, बैगन के भी बीज की रोटी बना के ये बोलकर खड़ूस पति वहाँ से चला गया और बीवी को बहुत बड़ा सदमा लगा। लेकिन बेचारी बीवी क्या करती, वो तो मजबूर थी। उसने कद्दू के बीज निकाले और उसकी रोटी बनाकर उस खड़ूस पति को परोस दिए। कद्दू के बीज की रोटी खाकर पति को बहुत खुशी हुई और उसने अपनी बीवी को कहा कि आज से मैं सब्जी नहीं, सिर्फ सब्जियों के बीज को खाऊंगा। बीवी ये सुनकर शॉक्ड हो गई। तभी पति ने कहा कि जाओ जाओ और भी किसी बीज की रोटी बना के लाओ। बीवी ये सुनकर गुस्से में वहाँ से चली गई और किचन जाकर सोचने लगी कि अब तो इस खड़ूस पति को सबक सिखाना ही होगा। तभी उसे आइडिया आया। आपको क्या लगता है खड़ूस पति को सबक सिखाने के लिए आखिर बीबी को क्या आइडिया आया होगा? आप जल्दी से गेस करो और कमेंट में बताओ। तभी बीबी ने मिर्च निकाली और फिर मिर्च के बीजों को निकाला और रोटी में भरकर उसका रोटी बना डाला। जब तक ये बीबी मिर्च की रोटी बना रही है, आप जल्दी से कमेंट में बताओ कि आखिर आपको किस चीज की रोटी सबसे ज्यादा पसंद है। मिर्च के बीजों की रोटी बनने के बाद बीबी ने उसे ले जाके अपने खड़ूस पति को दे दिया। जब पति ने उस मिर्च वाली रोटी को खाया तो पति को बहुत ही ज्यादा तीखा लगा और वो पूछने लगा कि आखिर किस चीज की रोटी है। तभी बीवी ने कहा कि तुम्ही ने कहा था कि मैं सब्जियों के बीज की रोटी खाऊंगा, तो ये मिर्च के बीज की रोटी है। ये सुनते ही पति को सदमा लगा और वो बेहोश हो गया। इस तरीके से बीवी ने अपने खड़ूस पति को सबक सिखाया। तो खड़ूस पति ने हद ही पार कर दी। खड़ूस पति ने टीवी में देखा कि चाइनीज लोग कच्ची चीजें खा के फिट हो जाते हैं, तो उसने सोचा कि मैं भी फिट हो जाऊंगा। तो अपनी बीवी को उसने बुलाया और बोला कि आज से मैं सिर्फ कच्ची चीजें खाऊंगा। ये बात सुनकर बीवी बहुत शॉक्ड हुई और बोली कि कच्ची चीजें कैसे खाओगे? तो पति ने चिल्ला के बोला, मैंने बोला ना कच्ची चीजें खाऊंगा तो खाऊंगा, जाके लेके आओ। पर बेचारी बीवी क्या करती, उसने अपनी पति की बात मानी और उसके लिए कच्ची चीजें लेकर आई। बीवी जब कच्ची सब्जी लेकर आई तो उसने बोला कि इसे कैसे खाओगे? लेकिन खड़ूस पति तो खड़ूस ही था। उसने उस कच्ची सब्जी को खुद भी खाया और अपनी बीवी को भी जबरदस्ती खिलाया। बीवी को फिर से बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्से का घूंट फिर से पी लिया और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद बीवी चावल को पकाने वाली थी, तभी उसका पति आके पूछता है कि क्या करने वाली हो? तो उसने बोला कि चावल बनाने वाली हूँ। तो पति गुस्से में बोलता है, मैंने बोला है ना कि मैं सिर्फ कच्ची चीजें खाऊंगा, दो मुझे। और वो कच्ची ही चावल खाने लगा और अपनी बीवी को भी जबरदस्ती खिलाने लगा। बीवी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि हद अब पार हो चुका था। अब बीवी ने ठान लिया था कि इस खड़ूस पति को तो सबक सिखाना ही होगा और वो मार्केट चली गई और मार्केट से वो मछली लेकर आ गई। अब आगे बीवी क्या करेगी ये जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। बीवी ने अपने खड़ूस पति को सबक सिखाने के लिए मछली को पकाया नहीं और कच्चे ही प्लेट में परोस कर अपने पति को देने चली गई। खड़ूस पति ने प्लेट को खुशी खुशी अपने हाथों में ले लिया और जब उसने प्लेट खोलकर देखा तो उसमें कच्ची मछली थी। जब उसने पूछा कि ये क्या है तो पत्नी ने बोला कि तुमने ही ना बोला था कि सारी चीजें कच्ची खाऊंगा, लो लो चाइनीज लोग ये भी कच्चा ही खाते हैं। ये सुनते ही पति बेहोश हो गया। और ऐसी स्टोरी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।